Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC सीरीज वीडियोस। एवरीवन, आज का टॉपिक एंट्री एग्जीक्यूट है और ये टाइप वन है। ये इसके बाद एक टाइप टू भी आएगा एंट्री एग्जीक्यूट का, तो इसके बाद वाला टॉपिक होगा वो। एवरीवन, एंट्री एग्जीक्यूट इस सीरीज का, ठीक है, इस सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जब मार्केट या फिर जब प्राइस हाई टाइम फ्रेम को पीवाई को टच करता है या फिर स्विप करता है तो हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज वही हम देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग अपने नोट्स लेके बैठे होंगे और इसे अच्छे से नोट्स करेंगे। इसका जो है चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बुक में इसको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि एंट्री एग्जीक्यूट करते कैसे हैं। ठीक है एवरीवन, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता दूं कि ये जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर फ्लो है, ये हाई टाइम फ्रेम का है। ठीक है, और ये भी इंड्यूसमेंट, इन दोनों में से कोई एक हो गया तो हाई टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्विप होगा, इंजीनियर लिक्विडिटी स्विप होगा या फिर हाई लो स्विप होगा। ठीक है, या फिर पीवाई टच होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर ऑर्डर फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लो टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेंगे। जब भी लो टाइम फ्रेम जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टच करेगा तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। ठीक है, जैसे ही हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, हाँ, और लो टाइम फ्रेम मार्केट जब पीआई को टच करेगा तो जो लो टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट पुलबैक ब्रेक होगा क्या हो जाएगा, वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि जब भी मार्केट पीआई को टच करता है तो लो टाइम फ्रेम में उसका फर्स्ट पुलअप ब्रेक क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। क्या होता है, फर्स्ट पुलअप ब्रेक क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, और मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जब इंड्यूसमेंट लेता है उसके बाद हम अपना एंट्री फाइंड करते हैं। ठीक है, विदाउट इंड्यूसमेंट हम एंट्री फाइंड नहीं करेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग से ही बताया था कि चेंज ऑफ करेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम इंड्यूसन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम इंड्यूसन फाइंड करेंगे, उसके बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखते हैं कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो कितने तरह के एंट्री यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर 3 तरह के एंट्री बनते हैं। ठीक है, एक इंड्यूसमेंट स्विप करने पर एंट्री बनता है। ठीक है, एक्स मतलब इंड्यूसमेंट है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनता है, एक इसका जो लास्ट स्विंग है इससे स्विप करने पर एंट्री बनता है। ठीक है, इसे आप या तो लोअर लो कर लें या फिर हायर लो कर लें, जो भी कर लें, पर जब ये स्विंग का जो लो है ये स्विप होता है और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो वहाँ पर अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। एवरीवन, ये चार्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइप वन को सीख लिए तो लगभग आपका एसएमसी का 50% एंट्री एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे यूज करेंगे और ये बार बार चार्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 3 टाइप का एंट्री कैसे बनता है इसमें। एवरीवन, जब भी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर बनाता है, ठीक है, तो हम उसके बाद हम अपना क्या बोलते हैं, इंड्यूसन फाइंड करते हैं। ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम अपना इंड्यूसन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जो आप अपने नोट्स में लिख लें कि हमें चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद लो टाइम फ्रेम में जब एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें लो टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब यहाँ पर ब्रेक हुआ होता है। अगर यहाँ पर मार्केट स्विप किया रहेगा तो हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ स्विप किया होगा तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, इसी पे बेस पे है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ब्रेक किया हुआ है कैंडल, इसलिए यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, फिर वहाँ पर हम अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे क्या है, एंट्री करते हैं। अब हम जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तब यहाँ पर हम 3 एंट्री बनता है। पहला तो या तो इंड्यूसमेंट को स्विप करेगा तो एंट्री बनता है, या तो ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री बनता है, या फिर हमारा जो ये जो लो है इसे स्विप करने पर हमारा एंट्री बनता है। ठीक है, या तो इसे स्विप करने पर हमारा एंट्री बनता है। ये 3 टाइप के एंट्री बनते हैं। तो अब वन बाय वन करके एक-एक को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इंड्यूसमेंट स्विप करता है तो हम एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, ये ये रेड कैंडल है। ठीक है, ये मार्केट जैसे ही इस इंड्यूसमेंट कैंडल स्विप करता है, ठीक है, और हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं इसी तरीके से सभी को। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और इसका एसएल जो रहेगा या तो हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, या फिर हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रेफर करूँगा कि मैं क्योंकि यहीं पर लगाता हूँ। तो आप अपने यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जैसे ही ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बने, ये इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट
इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा नीचे ऐसे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगा, हाई टाइम फ्रेम का हायर हाई या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट या तो अब एक वन टाइप समझ गए कि मतलब जब भी मार्केट इंडिकेशन को स्वीप करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो हम एंट्री कैसे लेंगे। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो यहाँ भी हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंगल कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन लिए ना, सेम क्या करेंगे, यहाँ भी हम सिंगल कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन लेंगे और इस टाइप के स्ट्रक्चर बनने के बाद हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर ये लोअर लो, जो ये हायर लो है या फिर लो लो जो भी बोलना है, ये जब ये स्विंग को अगर स्वीप करता है और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, जैसे ये इसे क्या बोलते हैं हम, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसे, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे मार्केट ये बनाता है तो हम अपना एंट्री यहाँ पर लेंगे और अपना टारगेट क्या करेंगे, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर को रखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। ये टाइप 1 है, इसका जो टाइप आएगा वो यहाँ पर जब स्वीप होगा तब कंडीशन कैसे बनेगा और कैसे एंट्री लेंगे उसके बारे में। और अभी क्या है, ब्रेक है, तभी कंडीशन ऐसे है। जब इसके जब भी ब्रेक होता है तो हमें क्या होता है, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ब्रेक नहीं होता है, स्वीप होता है, तो हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। हम एवरीवन, मैं एक बार और आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम को पीवाई को टच करता है तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तब हमारा जब भी फर्स्ट लेग ब्रेक होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मार्केट जब भी फर्स्ट लेग ब्रेक करता है तो क्या बोलते हैं, इसे चेंज ऑफ करेक्टर होता है। और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। कब, एक कंडीशन है जब यहाँ ब्रेक हुआ रहेगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम ऑर्डर पे एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ब्रेक किया है तो हमारे इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ेगा। अब हम इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ेगा, अब हम यहाँ पर एंट्री 3 तरीके से लेंगे, ठीक है। पहला तो इंड्यूसमेंट स्वीप करने पर लेंगे, ठीक है। जैसे स्वीप किया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वीप किया और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टच करने के बाद अगर इस तरह से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो हम एंट्री लेंगे। या फिर हमारा जब हायर लो को स्वीप करता है और अगर सिंगल कैंडल ऑर्डर बनाता है तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ये 3 टाइप की एंट्री यहाँ पर बनता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जब हम इसे चार्ट पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एवरीवन, इसका टारगेट हम हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर रखेंगे, ठीक है। ये टाइप 1 है। ये चेंज ऑफ करेक्टर, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक और रेशियो भी ये रूल्स है। अब इसे लिख लें। चेंज ऑफ करेक्टर पहले होगा, ठीक है। उसके बाद हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे, इसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। IDM, इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम अपना या तो ऑर्डर ब्लॉक पर हम एंट्री लेंगे और या फिर हम SEOB पर एंट्री लेंगे, ठीक है। ये शिप होगा, हम एंट्री लेंगे। हायर लो शिप होगा तब हम एंट्री लेंगे और ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लेंगे। 3 टाइप का एंट्री यहाँ पर बनता है। एवरीवन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का। आप इसे ध्यान से समझें, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ एक बार और आपको समझा दूँ, क्योंकि लगभग 50 to 60% एंट्री इसी मॉडल पे मिलने वाला है, इसी एंट्री एग्जीक्यूट के टाइप 1 से मिलने वाला है। तो आप ध्यान से इसे समझें और इसे प्रॉपर नोट्स बना लें, ठीक है। मैं आपको इसका जो चार्ट है उससे भी अभी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ठीक है। एवरीवन, फर्स्ट एंट्री कहाँ मिलेगा, इंडिकेशन स्वीप करने पर। इंडिकेशन स्वीप हुआ, SCB बनाया, मार्केट नीचे आया या मिटिगेट करेगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री अपना लगा देंगे। फिर हमें क्या है, अपना एंट्री हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट ये जो है सेम कंडीशन जब ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद बनाएगा तभी हम एंट्री लेंगे। और सेम कंडीशन जब यहाँ को इस जो ये जो स्विंग लो है इसको जब स्वीप करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो हम यहाँ पर भी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप का एंट्री टाइप 1 से बनता है, ठीक है। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं चार्ट में।